कोई भी इन्फेक्शन जब फैलता है, कोई भी महामारी जब फैलती है, तो जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वो उससे बच जाते हैं। मंकी पॉक्स वायरस जो है वो जैसे स्मॉल पॉक्स, चेचक का जो रोग होता है, उसी फैमिली का एक वायरस ये है। और आमतौर पर जिस व्यक्ति को ये इन्फेक्शन लगता है तो लगभग 7 से 14 दिन के बाद इसमें लक्षण आने शुरू होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर सीरीज स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन। दोस्तों, कोरोना वायरस अभी पूरी तरह गया नहीं है, बल्कि कई शहरों में अभी केसेस बढ़ने शुरू हो गए। लेकिन कोरोना वायरस के चलते एक और नया वायरस हमारे देश में आ चुका है, मंकी पॉक्स। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा, आजकल न्यूज़ में काफ़ी इसकी चर्चा है। बहुत सारे लोगों ने हमें भी फ़ोन किया, हमसे पूछा कि क्या किया जाए, कैसे प्रिवेंट करें और क्या इसके लक्षण हैं। तो आज इसी विषय पर थोड़ी सी आपके साथ बातचीत करेंगे। मंकी पॉक्स वायरस जो है वो जैसे स्मॉल पॉक्स, चेचक का जो रोग होता है, उसी फैमिली का एक वायरस ये है। और आमतौर पर जिस व्यक्ति को ये इन्फेक्शन लगता है तो लगभग 7 से 14 दिन के बाद इसमें लक्षण आने शुरू होते हैं और 3-4 वीक्स में आमतौर पर ये रोग अपने आप सबसाइड हो जाता है। ऑफ कोर्स हमें मैनेज करना पड़ता है जो भी सिम्टम्स उसमें आते हैं। लक्षण इसमें क्या आते हैं? मुख्य रूप से फीवर आता है, काफ़ी तेज़, पूरी बॉडी में दर्द होता है, सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है और हमारी जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें सूजन आ जाती है, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और चेहरे पर, हमारे हाथों पर, हथेलियों पर या बॉडी के ऊपर रैशेज बन जाते हैं। जी हाँ, जैसे चेचक में आपने देखा होगा, स्मॉल पॉक्स के अंदर जैसे आपने देखा होगा, उसी तरह के रैशेज इसमें बन जाते हैं। तो अब हमें करना क्या है? पहली बात तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि डरना बिल्कुल नहीं है, और ये चीज़ आज हम सब ने अच्छी तरह से देख ली है। आज सब लोग इसको कह भी रहे हैं कि कोरोना वायरस में जिन लोगों ने आयुर्वेद का सहारा लिया, जिन लोगों ने आयुर्वेदिक औषधियाँ ली, डेफिनेटली एक रिजल्ट वो मिला है। बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारा डेटा आज हमारे पास है कि जितना हम जो है आयुर्वेद से जुड़ते हैं, नंबर 1 क्या होता है उसमें, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो कोई भी इन्फेक्शन जब फैलता है, कोई भी महामारी जब फैलती है, तो जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वो उससे बच जाते हैं। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए कुछ सिंपल चीज़ें हैं। च्यवनप्राश का सेवन नियमित रूप से करिए। हमारे यहाँ जीवा में शुगर फ्री च्यवनप्राश भी मिलता है, दूसरा च्यवनप्राश भी फ्रेश आंवले से बना हुआ मिलता है। दूसरी चीज़, एक महासुदर्शन वटी हमारी आती है, और महासुदर्शन वटी कोरोना में भी बहुत लोगों ने सेवन किया है। इसको आप नियमित रूप से भी सेवन कर सकते हैं। वीकली अगर जो है संडे टू संडे आप जो है पूरी फैमिली महासुदर्शन चूर्ण का सेवन करें, या फिर महासुदर्शन वटी 2-2 गोली आप लोग संडे को भी अगर लें, तो उससे भी काफ़ी आपके शरीर में एक रेजिस्टेंस पावर बनती है। और इसके साथ साथ अगर हम इस रोग को थोड़ा एनालाइज करें तो आयुर्वेद में मसूरिका रोग के नाम से वर्णित है, और इसमें पित्त और रक्त की जो है दुष्टि होती है, यानी कि पित्त का प्रकोप होता है। तो पहली चीज़, आपका पेट साफ रहना चाहिए। त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है। यदि आपको थोड़े बहुत कुछ लक्षण भी लगें फीवर वगैरह के, तो तुरंत चेक करना है, पहले डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, क्योंकि ये रोग हाईली कॉन्टेजियस है, बहुत लोगों को फैल जाता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा लापरवाही नहीं करनी, लेकिन साथ में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, पेट को साफ रखना है। त्रिफला चूर्ण रात को जरूर लें। आंवला यदि आपके पास है, आंवले का सेवन आप कर सकते हैं। आंवला भी बहुत अच्छा रहता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। गिलोय बहुत अच्छा काम करती है। गिलोय तो आप सब लोग जानते हैं आजकल। घर में अगर गिलोय लगा लें, उसको भी थोड़ा कूट करके, उबाल करके आप पी सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि कुछ आपके स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, खून साफ करने के लिए नीम बहुत अच्छा रहता है। नीम के ताज़े पत्ते आप सेवन कर सकते हैं, या फिर नीम टैबलेट हमारी बहुत अच्छी आती है, नीम का सिरप हमारे यहाँ मिलता है। और अगर थोड़ा सा आपको और सीरियस रहना है इसमें, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि भोजन पर ध्यान देना है। डाइट आपकी लाइट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। चाहे तो कभी कभी आप वीक में एक बार उपवास कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, और रेगुलर बेसिस पर भी अपने शरीर को डिटॉक्स आपको ज़रूर करना है। 2 चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। एक, शरीर में आपके टॉक्सिन्स जमा नहीं होने चाहिए, यानी कि समय समय पर डिटॉक्स आप करते रहें, उपवास करें, लाइट भोजन करें, हल्का खाना खाएं,
साल में एक बार जीवाग्राम आ जाएं, पंचकर्म ज़रूर कराएं आप। दूसरी चीज़, अपने शरीर में जो हमारे धातु हैं, जो हमारा ओजस है, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं कि ये हमारी एक मेन शक्ति है, उसको भी आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। उसके लिए हमारे यहाँ आयुर्वेदिक रसायन है, साथ में जो भोजन है, आपका भोजन में आप 7-8 बादाम, 3-4 किशमिश और 2 अखरोट के पीसिए, रात को भिगो दीजिए, सुबह छील करके खाइए। सुबह ताज़ा एलोवेरा का निकाल करके 1 चम्मच उसका जेल आप सेवन कर सकते हैं। एलोवेरा का जूस भी मिलता है हमारे यहाँ जीवा में। नीम के पत्ते आप सेवन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको जो है अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना है, क्योंकि अब ये आगे आगे और कितने वायरस आने वाले हैं, कितने इन्फेक्शन आने वाले हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन बहुत ऐसी चर्चा चल रही है कि जिस तरह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें इजीली कैच कर सकती हैं। तो उसका एक ही समाधान है कि हमें नेचुरल तरीके से अपने शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, जो रोगों से लड़ने की शक्ति है, उसको मजबूत रखना है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आयुर्वेद आपके साथ है। नियमित रूप से तिल के तेल की मालिश सप्ताह में 2-3 बार करें। नाक में अणु तेल डालें। ये चीज़ें छोटी छोटी सी हैं। ऑयल पुलिंग हमारा बहुत अच्छा एक तेल है ऑयल पुलिंग के लिए, वो आप कभी सप्ताह में 2-3 बार करें। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी को आपको बिल्कुल साफ रखना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, साफ सफाई। शरीर को भी साफ रखना है। जहाँ आप रहते हैं, जिस कमरे में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, वहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल स्वच्छता होनी चाहिए। छोटी छोटी सी चीज़ों का यदि आप पालन करोगे तो आप स्वस्थ भी रहोगे, और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जो आएगा उसके खिलाफ आप आराम से जो लड़ सकते हैं। आपके शरीर में इतनी शक्ति बन जाएगी कि आप लड़ सकते हैं और आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी आपकी शंका हो, हमारा सेहत का नंबर हमेशा आपके फ़ोन में रहना चाहिए, 0129 40 40 404। इस पर फ़ोन करके आप कभी भी हमारे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और जितने भी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर भी हमारी जीवा की क्लिनिक्स हैं, वहाँ फिजिकल भी जा करके आप हमारे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। मेरा आपसे बार बार एक ही निवेदन है कि आप आयुर्वेद से जुड़ें, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, अपने भोजन को दुरुस्त करें, मन को शांत रखने के लिए योग, प्राणायाम, जीवा मेडिटेशन यूट्यूब पर मिल जाएगी, वो करें। ये इतनी चीज़ें आप अगर छोटी छोटी सी करने लगेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। आयुर्वेद को खुद भी प्रैक्टिस करें और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें कि वो आयुर्वेद से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।